आज देश के दो बड़े राज्य बिहार और बंगाल हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। ये हिंसा रामनवमी के दिन शुरू हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि ये हिंसा कैसे शुरू हुई और कैसे ये बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज 5 दिन बाद भी सासाराम में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई लोग आपस में भिड़ गए और पथराव से शुरू हुई ये सांप्रदायिक हिंसा आगजनी और गोलीबारी तक पहुंच गई। अब तक हुई हिंसा में कई गाड़ियों, घरों और दुकानों को आग लगा दी गई और कई लोग घायल हुए हैं। सासाराम में जिला प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर से हिंसा फिर से भड़कने के बाद धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम के अपने प्रस्तावित रविवार के दौरे को रद्द कर दिया था। रोहतास जिला के सासाराम में हिंसा के दौरान देसी बम का भी इस्तेमाल किया गया है। बीते सोमवार को सुबह 4 बजे के करीब जोरदार धमाके से लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मकान की दीवार पर देसी बम फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस घटना में कोई घायल नहीं है। बम की तीव्रता कम थी। बम धमाके की खबर मिलते ही डीएम से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंच गए हैं। इससे पहले बीते शनिवार को भी शहर में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर वही लोग जख्मी हुए जो खुद बम बना रहे थे। इनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। इलाज पूरा होने के बाद इनको हिरासत में ले लिया जाएगा। रोहतास जिला प्रशासन ने कहा कि जिले में सासाराम कस्बे में हाल ही में भड़की हिंसा के मद्देनजर रोहतास जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कहा कि स्कूलों के साथ साथ सभी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। रोहतास में इस समय तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और इन्हीं हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसे लेकर शुक्रवार की रात से लेकर अब तक लगातार लोग परेशान हैं। इससे जहां व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं आमजन को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सुविधा बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि बिहार में रोहतास जिले का सासाराम ही नहीं बल्कि नालंदा जिला भी हिंसा की आग से बच नहीं पाया। नालंदा के बिहार शरीफ में भी रामनवमी के दौरान खूब हिंसा हुई और गाड़ियों की तोड़फोड़ के साथ उनको जलाया गया। गाड़ियों के साथ साथ कई दुकानों में भी उपद्रवियों के द्वारा आग लगा दी गई। ये खबर भी सामने आई थी कि हिंसा करने वाले उपद्रवी एक मॉल में घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। उपद्रवी मॉल में से काफी सारा और कई तरह का सामान भी उठाकर ले गए हैं। नालंदा में उपद्रवियों ने एक मदरसे को बुरी तरह जला डाला। मदरसे का सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। यहाँ तक कि मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को भी जला दिया गया। आइए दिखाते हैं आपको मदरसे की कुछ भयावह तस्वीरें। सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसक घटनाओं के बाद बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने मोर्चा संभाल लिया है कि जहां भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। अब तक कुल 109 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के अमन चैन को भंग करने का प्रयास किया गया था, हालांकि नालंदा जिला प्रशासन ने विफल कर दिया। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आगे से ऐसी कोई घटना राज्य में नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बाद आज यानी मंगलवार को गिरफ्तार किए गए हिंसा में शामिल लोगों की संख्या 140 तक पहुंच गई है और 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बता दें कि अभी भी बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। इसके अलावा सासाराम में 3 एफआईआर दर्ज हैं और 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार शरीफ और सासाराम में स्कूल कॉलेज अगले आदेश आने तक बंद रहेंगे। आइए ये भी सुन लेते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम और नालंदा में हुए दंगों को लेकर क्या कहा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में। जोर से बोलिए, देंगे क्या? हिंसा की ये आग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रही।
रामनवमी के पवित्र दिन उपद्रवियों ने पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा की। रामनवमी शोभा यात्रा में मौजूद श्रद्धालुओं पर पथराव भी किया गया। सभी तरफ तोड़फोड़ और आग की आग दिख रही थी। 30 मार्च को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में और अब बीते रविवार हुगली में हिंसा देखने को मिली। हुगली जिले में रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच में हिंसक झड़प सामने आई है। इसके बाद राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। आरोप है कि हुगली के रिसड़ा इलाके में रविवार शाम भाजपा द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अचानक पथराव व हमला किया गया, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने बमबाजी के साथ कई वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी की। बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बीते सोमवार को हुगली के रिश्ता रेलवे स्टेशन पर फिर पथराव हुआ था और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिहार और बंगाल में इतनी हिंसा होने के बाद राजनीतिक दल तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी बंगाल की टीएमसी और बिहार की जेडीयू पर आरोप लगा रही है। टीएमसी, जेडीयू और आरजेडी बीजेपी को सारी हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो इस हिंसा का सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? इस हिंसा का शिकार हुए आम लोग। बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सारी हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या देश में फिर से हिंसा के जरिए हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का प्रयास किया गया है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर एक बड़ी नाकामी है? क्या भारत जैसे तेजी से विकसित होते हुए देश के लिए इस तरह की हिंसा तरक्की में रुकावट का कारण बन सकती है? बंगाल और बिहार में हुई इस हिंसा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।